Hello students, hope you all are doing well. I am your English teacher and today we are going to start with chapter number 3, Visit to the Fair. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे एक विजिट के बारे में जो कहाँ थी मेले में, फेयर में. So without wasting time, let's start with this interesting chapter. Chapter number 3, Visit to the Fair. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के ओकेजन के टाइम पे, ईद के फेस्टिवल के टाइम पे हमारे गांव में एक मेला लगता है. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्ट मेनी डेज. ईद तो सिर्फ एक ही दिन के लिए जो है सेलिब्रेट की जाती है, पर जो मेला है वो कई दिनों के लिए लगाया जाता है. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. तो बहुत सारे जो ट्रेडमेन यानी कि बिजनेसमैन होते हैं जो अपने सामान बेचने के लिए आते हैं, वो बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं जिससे वो हर तरीके का सामान जो उनके पास है उसको बेच सकें. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप एक छोटी सी सुई से लेके एक बड़ी बफेलो तक भी वहां पर खरीद सकते हैं. अंकल टुक मी टू द फेयर. मेरे अंकल मुझे मेले में लेकर गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. जो भैया हमारे घर में काम करते हैं वो भी हमारे साथ आए थे. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. मेले के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी. Uncle was leading us through the crowd where he met a few of his friends. जो अंकल हैं वो हमें निर्देश दे रहे थे कि बेटा इधर चलो, बेटा उधर चलो, और वो अपने कुछ कुछ दोस्तों से भी मेले में मिल रहे थे. They wanted him to spend some time with them. ठीक है, वो चाहते थे कि जो उनके मित्र हैं वो उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जाके, जो भैया मेरे साथ आए हैं हमारे घर में काम करने वाले, उनके साथ में क्या मैं जाके थोड़ा सा फेयर एंजॉय करना चाहता हूँ या फिर क्या कहते हैं कि मैं अंकल के साथ ही रुकना चाहता हूँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. पर मैं खुश था ये जान के कि मेरे को अब भैया के साथ मेला घूमना मिलेगा. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अंकल ने मुझे बोला था कि इतने मैं आऊंगा, इतने ना तो तुम्हें कोई चीज खरीदनी है, ना ही तुम्हें बहुत दूर तक जाना है. I promised that I would wait for him. मैंने उनको वायदा किया कि मैं उनके लिए इंतजार करूंगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप तक सामान देखने के लिए जाने लगे. There were many things I would have liked to buy, but I waited for Uncle to return. ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मैं खरीदना वहां पर चाह रहा था, पर मैंने अंकल के वापसी लौटने का इंतजार किया. Then we came to what was called the Lucky Shop. उसके बाद में हम एक शॉप पे पहुंचे जिसका नाम था लकी शॉप. The shopkeeper was neither young nor old. तो वहां का जो शॉपकीपर था ना वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था ना वो बहुत ज्यादा जवान था. He was a middle-aged man. वो एक मिडिल एज का आदमी था. He seemed neither too smart nor too lazy. ना वो बहुत ज्यादा चतुर था ना ही वो बहुत ज्यादा आलसी था. He wanted everybody to try his luck. वो चाहता था कि हर कोई आके यहाँ पे अपने लक को ट्राई करे. There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. वहां पर एक डिस्क लगी हुई थी, ठीक है, नंबर की 1 से लेके 10 तक की. All you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 discs, add up the numbers of the disc and find the total. तो उसके अंदर उसका जो चार्ज होता था वो था 50 पैसे. उसके अंदर हमें कोई भी 6 डिस्क उठानी थी, ठीक है, और उन नंबर के ऊपर उसको फेंकना था. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और उस जो नंबर की आपने रिंग फेंकी होगी और वो उसी चीज पे गिरती है तो वो आइटम आपका हो जाता है. An old man paid 50 पैसे and selected his disc. तो वहां पर एक ओल्ड मैन था जिसने 50 पैसे दिए और उसके बाद में उसने 6 डिस्क को क्या कहते हैं सेलेक्ट कर लिया.
He added up the numbers on them and found the total was 15. ठीक है, फिर उसने उन नंबर को टोटल किया और वो उसका टोटल निकला 15. He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. उसको गिफ्ट में एक 15 नंबर पे जो क्लॉक रखी थी वो उसको गिफ्ट में मिली और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी. बट दी ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. पर उस ओल्ड मैन को क्लॉक नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज. तो जो शॉपकीपर है उसने बोला कि ठीक है, मैं इसे 15 रुपए में वापस खरीद लेता हूँ. द ओल्ड मैन वेंट अवे हैप्पीली. और फिर जो ओल्ड मैन है वो हैप्पीली घर चला गया. Then a boy, a little older than I, tricked his luck. उसके बाद में एक लड़का जो थोड़ा सा ही बड़ा था मेरे से, उसने भी अपने लक को यहाँ पर ट्राई किया. He got a comb worth 25 पैसे. उसको एक कॉम्ब मिला जिसकी प्राइस थी 25 पैसे. The shopkeeper looked neither happy nor sad. जो शॉपकीपर था ना वो हैप्पी दिख रहा था ना वो सैड था. He bought the comb from the boy for 25 पैसे. उसने उस बॉय से 25 पैसे में ही वो कॉम्ब वापस खरीद लिया. The boy tried his luck again. वो जो बॉय था उस बॉय ने अपना लक दोबारा ट्राई किया. He now got a fountain pen worth 3 rupees. अब की बार उसको एक फाउंटेन पेन गिफ्ट में मिला जिसकी कॉस्ट थी 3 रुपए. Then he tried a third time and got a wristwatch of 25 rupees. उसके बाद में उसने थर्ड टाइम अपना लक ट्राई किया और इस बार उसको 25 रुपए की घड़ी मिली. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. उसके बाद में जब उसने एक बार फिर से अपना लक ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपए. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. जो बॉय था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो एक स्माइल के साथ वहां से चला गया. I wanted to try my luck too. अब वो जो बच्चा है वो कहता है कि मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ. I looked at भैया. मैंने भैया की ओर देखा. He encouraged me. उन्होंने मुझे encourage किया, मोटिवेट किया. I paid 50 पैसे and took 6 digs. अब मैंने क्या किया, मैंने 50 पैसे उस शॉपकीपर को पे किए और मैंने भी 6 क्या ली, डिस्क ली. माई लक वॉज नॉट टू गुड. मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था. आई गॉट 2 पेंसिल्स. मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिली. द शॉपकीपर बॉट देम फॉर 25 पैसे. आई ट्राइड अगेन. तो अब की बार मेरे को जब 2 पेंसिल मिल गई थी उसके बाद में उस शॉपकीपर ने मुझसे वो 25 पैसे में ही ले ली थी. मैंने फिर से ट्राई किया. This time I got a bottle of ink also of a little value. अब की बार मुझे एक छोटी सी इंक की बॉटल मिली जिसकी कीमत भी बहुत छोटी सी थी. The shopkeeper bought that for 25 पैसे. अब शॉपकीपर ने उसको भी खरीद लिया 25 पैसे में. I took a chance for the third time. Still luck was not with me. मैंने थर्ड टाइम भी ट्राई किया पर लक अब भी मेरे साथ नहीं था. I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. मेरे पास पर अब भी उम्मीद ही थी कि मेरे को कोई बड़ा प्राइज जो है यहाँ मिलेगा. ठीक है, और मैं अपना लक बार बार ट्राई करता गया. मैं उनको बार बार 25 पैसे देता गया. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. पर हर बार मेरे हाथ में सिर्फ एक ना एक छोटी मोटी चीज निकली. At last I was left with only 25 पैसे. और फिर आखिरी में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे. Again the shopkeeper showed his kindness. और फिर से उस शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाई. He said I could either play once more with 25 पैसे or settle the account then and there. उसने कहा कि मैं एक बार और खेल सकता हूँ अपने 25 पैसों के साथ या फिर मेरा जो गेम है वो यहीं पे बंद है. ठीक है. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड. मैंने एक बार फिर से खेला और जो 25 पैसे मेरे पास बचे थे अब वो भी गायब, खत्म हो चुके थे. पीपल वर लुकिंग एट मी. लोग मेरी तरफ देख रहे थे. Some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. हर कोई मेरे बैड लक के ऊपर हंस रहा था पर किसी ने मुझे सिंपैथी नहीं दिखाई.
भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह चले गए जहाँ पे अंकल के लिए हमें वेट करना था। उन्होंने हमें छोड़ा था और हम वहीं पे अंकल का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, और अब वो आ रहे थे। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट। वो मेरी तरफ आए और उन्होंने बोला, रशीद तुम थोड़े से उदास लग रहे हो। व्हाट इज द मैटर? क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या किस्सा हुआ? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उनको बता दिया कि क्या हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही एंग्री थे, ना उनको गुस्सा आया, ना ही वो उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने मुझे और ज्यादा इंकरेज किया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट। वो मेरे को एक दुकान पे लेकर गए। वहां उन्होंने मुझे खूबसूरत सा अम्ब्रेला दिलाया, बिस्किट्स दिलाए, स्वीट्स दिलाई और भी छोटी छोटी कई चीजें उन्होंने मुझको दिलाई। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम लोग घर की ओर चल पड़े। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लक शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, और घर जाते समय अंकल ने मुझे बोला कि वो जो लक्की शॉप का मैन था उसने मेरा पागल बनाया है। ठीक है। नो अंकल आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो कहता है कि नहीं अंकल, ये बस मेरा ही बुरा लक था। नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। तो जो अंकल हैं वो उस बॉय को बोलते हैं कि नहीं बेटा, ना ही ये तुम्हारा कोई गुड लक था, ना ही तुम्हारा बैड लक था। बट अंकल आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। कहता है कि पर अंकल, मैंने सच में देखा है कि एक ओल्ड मैन को एक वॉच मिली और एक बॉय को 2 से 3 थोड़ी महंगी चीजें भी मिली। ठीक है। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तो बोलते हैं बेटा तुम्हें नहीं पता होता, ये सब शॉपकीपर के ही दोस्त होते हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। ठीक है। वो तुम लोगों को क्या कहते हैं, उकसाते हैं कि तुम भी ऐसा कुछ करो, अपना लक ट्राई करो और ये चीजें लो। ये सब चीजें तुम्हें पागल बनाने के लिए रची गई थी। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उनको तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनी वन ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। ठीक है। और अब इस बात को भूल जाओ और किसी को मत बताना अपने ये बैड लक के बारे में या अपनी इस बेवकूफ़ी के बारे में। तो दिस वॉज द चैप्टर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। Pick the correct option. Some people were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. The shopkeeper and his friends were playing tricks to tempt the boy to try his luck. Fill in the blank, students. There was a big dash at the fair. Crowd. Uncle dashed me neither to buy anything nor to go anywhere. Warned me neither to buy anything or not to go too far. I wanted to try my luck. Bhaiya and I went to place where Dash had dashed us. Uncle had left us. Uncle had left us. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर और एक्सरसाइजेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।